आज बात होगी विघ्नहर्ता श्री गणेश की, जिनके दर्शन मात्र से तमाम मनोरथ पूरे हो जाते हैं, जिनके ध्यान मात्र से तमाम संकट दूर होते हैं। यूं तो गणेश उत्सव 2 दिन बाद शुरू होगा, लेकिन मुंबई समेत बहुत से शहरों में अभी से सज गया है और सजने लगा है बप्पा का दरबार। इस वक्त हम आपको गुड न्यूज टुडे पर कराने जा रहे हैं लालबाग के राजा की पहली झलक के दर्शन, जिनका दरबार मुंबई में सजा है। ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। बल बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश के दर्शन के लिए हर साल बड़ी तादाद में भक्त यहां पहुंचते हैं। इस बार भी लालबाग के राजा की झलक देखते ही बनती है। हाथ में चक्र, सर पर मुकुट सजा है। भक्तों के तमाम दुख हरने वाले बप्पा का दरबार सज चुका है। भक्तों को गणेश चतुर्थी का इंतजार है, उन्हें बप्पा के दर्शन होंगे और साल भर का इंतजार खत्म होगा। लालबाग के राजा को हर साल भव्य दिव्य स्वरूप में तैयार किया जाता है। हम आपको इस बार बनी लालबाग की राजा की प्रतिमा के साथ ही आपको पिछले 5 साल की उनकी दिव्य भव्य तस्वीरें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पंडाल गणेश उत्सव में सबसे खास क्यों है। लालबाग के राजा को हर साल नए स्वरूप के साथ तैयार किया जाता है। आस्था और परंपरा के उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। लालबाग के राजा को चमत्कारी भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते और उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। यही वजह है कि हर साल बप्पा के दर्शन के लिए लाखों लोग यहां पर पहुंचते हैं। लालबाग राजा की प्रसिद्धि मुंबई ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भर में फैली है। हर साल गणेश उत्सव के मौके पर दूर दूर से भक्त यहां गौरी नंदन के इस दिव्य भव्य स्वरूप के दर्शन के लिए आते हैं। गणेश उत्सव के 10वें दिन लालबाग के राजा के दर्शन के लिए बप्पा का दरबार श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। जैसे ही लालबाग राजा की पहली झलक सामने आई, भक्त खुशी से झूम उठे और गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से पंडाल गूंज उठा। गणेशोत्सव के 10वें दिन बप्पा इसी स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। हर बार की तरह इस बार भी लालबाग राजा का रूप बेहद मनमोहक है। बप्पा के हाथ में चक्र, सर पर आकर्षक मुकुट और बैंगनी रंग की धोती ने इस साल की प्रतिमा को खास बना दिया है। लालबाग राजा सर्वजनम मंडल ने इस दर्शन का आयोजन किया। जाहिर है भक्त राजा की शाही भव्यता से अभिभूत हैं। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग राजा गणेश मंडल ने इस साल अपने 92वें वर्ष की गणेशोत्सव की भव्य शुरुआत कर दी। मुंबई के लालबाग राजा की मनमोहक छवि देखते ही बन रही है। बप्पा के एक हाथ में खड्ग, दूजे में पुष्प रूपी चक्र और माथे पर ऐसा तेज कि आंखें हटाना मुश्किल। सिद्धि विनायक के स्वरूप की महिमा निराली है। जाहिर है पूरे देश में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। 27 अगस्त को बप्पा पधारेंगे। पूरे देश में मुंबई का गणेशोत्सव सबसे भव्य माना जाता है। मुंबई में गणेश चतुर्थी से पहले लालबाग राजा की पहली झलक सामने आई। गणपति का मनमोहक स्वरूप देखने के लिए भारी संख्या में भक्त उमड़ पड़े। उधर महाराष्ट्र के अकोला में लालबाग राजा की 21 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा जब रथ पर सवार होकर निकली तो माहौल भक्तिमय हो गया। देश भर के गणेश पंडालों में शुमार लालबाग राजा की भक्ति की महक देश विदेश तक फैली है और इसकी वजह है इसकी मान्यता है कि लालबाग के राजा सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। लालबाग के इतिहास की बात करें तो 1934 में लालबाग के राजा गणपति की स्थापना की गई और गणपति जी से प्रार्थना की गई कि वो स्थानीय व्यापार को फिर से स्थापित करने में उनकी मदद करें। कहा जाता है कि गणपति बप्पा ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और इसके बाद से यहाँ का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। यही वजह है कि यहाँ गणपति स्वरूप को लालबाग के राजा के नाम से प्रसिद्धि मिली। विस्तार से आपको अगर बताएं तो साल 1934 से मुंबई के लालबाग इलाके में लालबाग राजा का दरबार यूं ही सजता आ रहा है। इस साल लालबाग राजा की स्थापना के 91 साल पूरे हो रहे हैं। इस साल इस पंडाल का स्वरूप सबसे अलग होता है। खास बात यह है कि हर साल बप्पा की मूर्ति को नई शैली में तैयार किया जाता है। मूर्ति का स्वरूप शाही होता है, जिसमें गणपति बप्पा को एक सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया जाता है और पंडाल में मूर्ति की ऊंचाई लगभग 18 से 20 फीट की होती है। मूर्ति स्थापना से विसर्जन तक का खर्च करोड़ों रुपए होता है। मूर्ति निर्माण, पंडाल सजावट, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विसर्जन तक हर प्रथा, प्रक्रिया और परंपरा बेहद भव्यता, उत्साह और उल्लास से निभाई जाती है। मान्यता है कि लालबाग के राजा भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, इसलिए यहाँ देश ही नहीं विदेश से भी भक्त गणेश उत्सव में शामिल होने के लिए उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
तो पूरे देश में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। 27 अगस्त को बप्पा हर पंडाल में विराजेंगे। पूरे देश में मुंबई का गणेश उत्सव सबसे भव्य माना जाता है। मुंबई में गणेश चतुर्थी से पहले लाल बाग चा राजा की पहली झलक सामने आई। गणपति का मनमोहक स्वरूप देखने के लिए भारी संख्या में भक्त उमड़ पड़े। उधर महाराष्ट्र के अकोला में लाल बाग चा राजा की 21 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा जब रथ पर सवार होकर निकली तो माहौल भक्तिमय हो गया। लालबाग के राजा की पहली झलक सामने आई तो भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। लालबाग के राजा का रूप अत्यंत मनमोहक और दिव्य नजर आ रहा है। वो बेहद मनोहारी और कृपा बरसाने वाले नजर आ रहे हैं। हाथ में चक्र, सिर पर मुकुट और पर्पल कलर के मलमली वस्त्र धारण किए हुए लालबाग के बप्पा, 3 रंगों में बनाई गई माला को पहने हुए बप्पा का रूप दिव्यता की अनुभूति दे रहा है। दरअसल हर साल गणेशोत्सव की शुरुआत लाल बाग चा राजा की पहली झलक से होती है। इस मौके को शिवरारंभ भी कहा जाता है। लाल बाग चा राजा को न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश का राजा कहा जाता है। साथ ही उन्हें नौसाला का राजा और मन्नत का राजा भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो यहाँ आकर गणेश पूजन करता है, बप्पा उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। लिहाजा इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पहुंचकर लाल बाग के राजा के दर्शन पूजन किए। 10 दिनों तक लाल बाग चा राजा के दर्शन के लिए देश भर से लाखों भक्त मुंबई आएंगे और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रहेगी और लंबी कतारों में लोग बाप्पा के दर्शन का इंतजार करते हैं। गणपति बाप्पा आला रे आला, आला रे आला। वहीं महाराष्ट्र के अकोला में भी गणेशोत्सव की धूम है। लाल बाग के राजा की प्रतिमा का आगमन बड़े उत्साह और ढोल ताशे के साथ हुआ। शहर के लाल बाग चा राजा की 21 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा जब रथ पर सवार होकर निकली तो माहौल भक्तिमय हो गया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के नारों की गूंज हर जगह सुनाई दी। इस शोभा यात्रा की सबसे खास बात ये रही कि इस बार रथ की सारथी महिलाएं बनी। केसरिया पताकाओं और भजन मंडलियों की गूंज ने जुलूस को और भी दिव्य और भव्य बना दिया। हर तरफ भक्ति और उत्साह का अनोखा संगम दिखाई दिया। बहुत ही आनंद होता है और हम ये बताना नहीं चाहते किसी को, क्योंकि जो हमारा है हमारे दिल में है और बापा के आशीर्वाद से सब हमारा कुशल मंगल चल रहा है। और जो भी हमारे जिंदगी में दुख आते बापा आने से पहले वो सब खत्म हो जाते हैं। ये नजारा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि महिलाओं की भागीदारी से समाज में समानता और शक्ति का संदेश भी देता है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, अकोला से धनंजय सांबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेशोत्सव शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचा है। हर कोई बड़ी ही बेसब्री से बप्पा को अपने घर लाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में गणपति की मूर्तियां बनाने का काम तेज हो गया है। मूर्तिकार इन मूर्तियों को सजाने संवारने के काम में जुटे हैं। सभी की कोशिश इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने की है। खास रिपोर्ट देखिए आप। देश भर में गणेश चतुर्थी की तैयारियों के आकर्षक रंग दिख रहे हैं। बाप्पा की मूर्तियों को आकार देने का काम तेजी से चल रहा है। छोटी बड़ी हर अंदाज, हर रूप और आकार की मूर्तियों को सजाने और संवारने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है।
क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार अब नजदीक आ चुका है, जिसकी शुरुआत 27 अगस्त से हो रही है। लिहाजा कोई कमी न रहे, इसके लिए देश भर में मूर्तिकार गणेश प्रतिमाओं को बनाने में तेजी से जुटे हुए हैं। लाड़ाले बाप्पा आएंगे, घर विराजेंगे, बड़े बड़े पंडाल में विराजेंगे। उससे पहले मूर्तिकार जो है बाप्पा पर आखिरी हाथ, मानो आखिरी फिनिशिंग उसके करने में जुटे हैं। हम फिलहाल है अमरावती के जिराफे आर्ट, ये गणपति बाप्पा जहां बनते हैं वहां पर। अमरावती के जिराफ आर्ट की ये तस्वीरें हैं, जहां कुछ मूर्तियों को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, तो कहीं कुछ मूर्तियों को तेजी से सजाया संवारा जा रहा है, ताकि तयशुदा समय पर इसे उनके खरीदारों तक पहुंचाया जाए। कारीगर के हाथों की ये कारीगरी कमाल की है। गणेश की मूर्तियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अभी तुरंत बोल पड़ेगी। इन सब के बीच इनकी एक और विशेषता है, इसे पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल तैयार किया गया है। मतलब पानी में डालते ही ये पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा। पीओपी के गणपति बनाना हमने बंद कर दिया है। इसके कारण हमने बड़ी मूर्ति बनाना भी कम कर दिया, लगभग अभी नहीं के बराबर ही है। पर्यावरण पूरक गणपति बनाना हमारा एक थोड़ा सा उद्देश्य हमने रखा है 5 साल से। शाड़ू मिट्टी के गणपति हम बनाते हैं, तो हमारे यहाँ पे कस्टमर का भी डिमांड वही ज़्यादा है कि पर्यावरण पूरक ही गणपति रखें। दरअसल यहाँ पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस से बड़ी बड़ी मूर्तियों को तैयार किया जाता था, लेकिन समय के साथ सोच में भी बदलाव आया। पैसे से ज्यादा पर्यावरण को बचाने का मकसद है, लिहाजा अब यहाँ शालू मिट्टी से मूर्तियों को तैयार किया जाता है। पिछले 5 दशकों से जिराफ बंधु की मूर्तियां अपनी सुंदरता और जीवंत अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। जो भी यहाँ इन मूर्तियों को खरीदने आता है, वो उनकी कारीगरी का मुरीद हो जाता है, क्योंकि यहाँ बनाई गई मूर्तियां बिल्कुल जीवंत होती हैं। यहाँ की जो मूर्ति है, ऐसा लगता है कि हमको प्रेरणा दे रही, बोल रही है, ऐसा लगता है। और जो फीलिंग है बहुत एकदम अजब है। चिंतामणि गणपति का फीलिंग यहाँ मिलता है। इन मूर्तियों की लोकप्रियता अमरावती तक सीमित नहीं रही। अकोला, नागपुर, संभाजीनगर, पुणे जैसे शहरों के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन में बसे मराठी और हिंदू परिवार भी इन्हें ले जाते हैं। गणपति महोत्सव में उत्सव के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में कलाकारों का भी पूरा जोर इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को बनाने पर है। ऐसी ही एक कोशिश झांसी के तानिया बंसल और उनके साथ 50 महिलाओं के एक समूह की ओर से किया जा रहा है। इन महिलाओं ने गाय के पंचतत्वों से सैकड़ों गणपति प्रतिमाएं तैयार की हैं। इन्हें बनाने में गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और गाय के घी का इस्तेमाल किया गया है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इन मूर्तियों की खासियत ये है कि विसर्जन के समय ये मूर्तियां पानी में तुरंत घुल जाएंगी। साथ ही इन मूर्तियों का विसर्जन घर में भी पानी में कर सकते हैं और बचे हुए पानी को पेड़ पौधों में खाद के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इन मूर्तियों को सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर में बेचा जा रहा है, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। जो हमारे दिया है, धूपबत्ती है, गणेश जी, सब हमारे पंचगव्य के बने हुए हैं। पंचगव्य मतलब 5 तत्व गाय से। तो वो 5 तत्व हुए, एक तो गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी। तो ये हमारा मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं उसके। जैसा आप विसर्जन करेंगे, देखो सब तो नदी की तरफ जा नहीं सकते हैं। आप अपने घर पे जैसे अपने पानी में डाल दीजिए, तो आपको एक तो वो पूरा जो लिक्विड करके बन जाएगा, तो आप उसे फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं अपने नॉर्मल घर के प्लांट्स के लिए, और आपको पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। तो उसमें आपके लिए आसानी रहेगी और इको फ्रेंडली भी रहेगा साथ में। मध्य प्रदेश के आगर मालवा की तस्वीरें भी सबसे खास हैं। यहाँ गणपति बप्पा को बुलाने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ पर महिला समूह गोबर से गजानन की प्रतिमाएं बना रही हैं, और ये पहल सिर्फ परंपरा को ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी नई जिंदगी दे रही है। इसके साथ गजानन के इको फ्रेंडली प्रतिमाओं से
महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। गोबर का गणपति जी है, इनको अगर हम ठंडा कर देंगे तो तुलसी का दाना भी है और हजारीगल का दाना भी है, तो उसमें पौधा भी बन जाएगा अपना और गणपति जी भी ठंडा हो जाएगा। तीसरा अपना ये जैविक खाद भी हो जाएगा। तो सजाने के बाद में सर 200-250-300 तक तो बेचेंगे तो हमारी मजदूरी भी निकल जाएगी, हमारी घर गृहस्थी भी चलेगी, हमारा परिवार का भी पालन पोषण होगा। अमरावती से धनंजय सामले, झांसी से अजय झा, आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ रिपोर्ट गुडनेस टुडे। गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां इस वक्त पूरे देश में जोरों पर हैं। कहीं पंडालों की सजावट हो रही है तो कहीं मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब बस गिनती के दिन बाकी हैं जब हर गली, हर चौक और चौराहे पर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई देगी। 27 अगस्त से पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र के पंडालों से लेकर हैदराबाद के पंडालों तक अलग अलग थीम पर पंडाल तैयार किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं बप्पा के आगमन के रंग जीएनटी के संग। देश के अलग अलग हिस्सों में बिखर रही है। गणपति उत्सव को सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा का भी बड़ा पर्व माना जाता है। जगह जगह पंडालों की सजावट, थीम झांकियां और भक्ति संगीत की गूंज वातावरण को और दिव्य बना रही है। आया गणेश चतुर्थी का पर्व तो बप्पा के लिए बन रहे हैं भव्य गणपति पंडाल। कहीं प्रसिद्ध मंदिरों की थीम पर आकार ले रहा पंडाल और कहीं पंडाल में दिख रही विश्व प्रसिद्ध धरोहरों की झलक। इस बार गणपति उत्सव को और खास बनाने की तैयारी है। कई जगह मंडलों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर सोशल मैसेज जो है इस मूर्तियों के जरिए दिए जाते हैं। गणेश उत्सव जब शुरू होगा, जब गणपति बप्पा का आगमन होगा, उससे 10 दिन एक धूम, एक भक्तिमय जो माहौल है वो देखने के लिए मिलेगा। और अगले हफ्ते तक आप कह सकते हैं पूरा जो वर्कशॉप है ये गणेश मूर्तियों से भरा हुआ है, लेकिन एक हफ्ते में खाली हो जाएगा और सभी बप्पा जो है ये विराजमान हो जाएंगे अपने अपने मंडलों में, अपने अपने घरों में। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट का विषय चल रहा है। मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो आज ज़्यादा पसंद की जा रही है। घरों में पीओपी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से विसर्जन करने के लिए जो गाइडलाइंस है वो बनाए गए हैं और ये पूरा त्यौहार सभी के लिए भक्तिमय और सुखमय हो, ऐसी कामना की जा रही है। इस बार देश भर में 27 अगस्त के दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करते हैं। ऐसे में गणपति उत्सव की रौनक अब चारों तरफ दिखने लगी है। बाजारों में भीड़ और मूर्तिकारों की कार्यशाला में रौनक बताने के लिए काफी है कि गणपति बप्पा के आगमन का बेसब्री से इंतजार है। अब आप महाराष्ट्र के जालना की इन तस्वीरों को देखिए। जालना में गणपति की इस कार्यशाला में अलग अलग रंग और आकार की गणपति मूर्तियां तराशी जा रही हैं। सबका अलग रूप और रंग है। कार्यशाला में मौजूद कारीगर दिन और रात इन प्रतिमाओं को तराशने और संवारने में लगे हैं। और ग्राहकों की 1 फुट से लेकर तो 10 फुट तक भी 15 फुट तक की मूर्ति के ये है डिमांड है। फिर भी हमने 10 फुट तक की मूर्ति की डिमांड पूरी की है उनकी। 3 फुट में, 4 फुट में, 5 फुट में हर तरह की वैरायटीज मिल रही है। लालबाग राजा, महाराजा, कृष्ण मूर्ति, महाकाल पैटर्न, ये सब मूर्तियां की हमने इस बार मूर्ति बनाई है। देश की सुरक्षा में जुटे हमारे वीर जवानों की बहादुरी को गणपति उत्सव ने भी सलाम किया है। कई मंडलों ने इस बार अपने पंडालों को ऑपरेशन सिंदूर की थीम से सजाया है। कहीं पराक्रम की झांकी है तो कहीं बलिदान की कहानी। हैदराबाद में इस पंडाल को ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। यहाँ पहलगाम में हुए आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने तक की कहानी दर्शाई जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 तक के मॉड्स इस पंडाल की शान को बढ़ा रहे हैं। इस पंडाल का मुख्य आकर्षण गणपति बप्पा की मूर्ति है, जिन्हें एक भारतीय जवान की वर्दी पहनाई गई। यानी इस गणपति पंडाल में बप्पा एक भारतीय सैनिक के रूप में विराजमान है। इसके अलावा बप्पा का वाहन यानी मूषक या फिर चूहा पंडाल में उसे भी एक सैनिक के रूप में ही दर्शाया गया है।
हाथ में बंदूक लिए मूषक इस पंडाल में मौजूद है। महाराष्ट्र से लेकर हैदराबाद तक गणपति उत्सव की तैयारियों के रंग बिखरे हैं, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी गणपति के आगमन की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। प्रयागराज में महिलाएं इको फ्रेंडली प्रतिमाएं तैयार कर रही हैं। इन इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को गाय के गोबर से तैयार किया जा रहा है। गणपति जी तो सबके लिए पूजनीय है और हम लोगों के लिए तो ये सर्वोपरि है कि हमारा ये रोजगार भी है और ये सबकी मुरादें पूरी करें और सब लोग हमारा कहना तो ये है कि ये पर्यावरण को शुद्ध रखने में सहायक है, इसलिए सभी को सिर्फ गोमय ही मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। आने वाले 27 तारीख को हमारा गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, जिसके लिए हम लोगों ने आज के लगभग 3 से 4 महीने पहले से शुरुआत करी थी और गाय के गोबर से, देसी गाय के गोबर से मूर्तियां तैयार की हैं। हरितालिका तीज और गणेश चतुर्थी दोनों पर्व एक के बाद एक आते हैं। अगले ही दिन तीज के अगले ही दिन गणेश चतुर्थी का रहता है, तो हम लोग हरितालिका तीज पे शिव परिवार और गणेश उत्सव के लिए गणेश जी तैयार किए हुए हैं और ये गाय के विशुद्ध गाय के गोबर से बनाए गए हैं। असम के गुवाहाटी में भी गणेश उत्सव के रंग बिखरे हैं। यहाँ 41 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा तैयार की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये प्रतिमा नॉर्थ ईस्ट में अब तक की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा होगी। गणपति बप्पा सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि मंगलकर्ता भी हैं। आस्था, संस्कृति और परंपरा से जुड़े इस उत्सव में जब भक्ति की लहर उमड़ती है तो हर गली मोहल्ला गणेशमय हो जाता है। इस बार बप्पा की भक्ति में देशभक्ति की ऊर्जा भी शामिल हो गई है और यही है गणपति उत्सव की सबसे बड़ी ताकत। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।